नमस्ते। आपको अगर मैं ये पूछूं कौन सा सांप है जिस पे आपने ना पैर रखा ना जिसको छेड़ा, आप सो रहे थे अपने घर में, वो घर में आएगा और काट के चला जाएगा। या मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि बताओ यार कौन सा सांप है जो काटेगा, आप नींद में हो तो नींद भी नहीं खुलने देगा, इतना भी दर्द नहीं करेगा। या चलो छोड़ो इसको, मैं आपसे ये पूछ लूं कि सांप को देख के ये तो पहचान जाते होगे कि ये जहरीला है या नहीं जहरीला है। अब अगर इनका सबका जवाब ना है तो एक सवाल और सुन लो फिर। अगला सवाल है कि आपको पता है कि हर दिन ऑन एन एवरेज 200 लोग सिर्फ इंडिया के अंदर सांप काटने से मर जाते हैं। 200 लोग एक साल में, लगभग 60,000 लोग। जी हां, कभी 45,000 होता है डेटा, कभी 58,000 होता है। ये वो लोग हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जिनकी डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सांप काटने पर सबसे पहला काम क्या करना होता है। सब तो आपकी तरह नहीं होते, आपको तो पता है कि ये नॉलेज जिंदगी में काम आता है। तो चलो शुरू करते हैं बात सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ कि मान लो आपसे पूछूं कि सांप काटने पर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। अब यहां मैं वो बात नहीं लिख के लाया कि भाई किसी बाबा जी के पास जाएंगे या कोई वो झाड़ फूंक वाले ओझा होते हैं या जो वो होते हैं कि जहर उतारते हैं वो उनके पास जाएंगे। नहीं नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हम, साइंस की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला ये है, आपने दिमाग में आता है कि या सुना होगा कहीं से कि भाई सांप काट जाए तो उस जगह पे कट मार देते हैं कि कट मारने से क्या होगा कि ब्लड निकल जाएगा और ब्लड के साथ जहर भी निकल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो याद रखना, ऐसा कभी नहीं करना है, इससे आप और बिगाड़ दोगे केस को। अब फिल्मों में जो आपने देखा था कि उंगली पे हीरो के सांप ने काटा, हीरो को यह भी पता है कि सांप ने काटा है, वो जहरीला सांप है, तो हीरो ने अपनी उंगली काट ली। आपको पता है ड्राई बाइट भी होती है। ड्राई बाइट क्या होती है? कोबरा ने काटा है और कोबरा के उस टाइम पे पूरा वेनम नहीं था, ड्राई बाइट हो गया, तो हो सकता है कोबरा के काटने से भी आदमी बच जाए। तो ये काटने वाला काम बिल्कुल नहीं करना है, कट लगाना ही नहीं है। तो फिर कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे एक काम करेंगे, हमने जितेंद्र की फिल्में बहुत देखी हैं जिसमें वो सांप वाला आता था, तो वो क्या करेंगे, जहां सांप काटा है ना उस जगह से ना ऐसे जैसे फ्रूटी पीते हैं ऐसे उसका खून चूस चूस के थूकते रहेंगे, बस अंदर नहीं जाना चाहिए। कैसे कि इससे जहर निकल जाता है। पहली बात तो ये सुनो कि ऐसे जहर नहीं निकलता है। दूसरी बात, थूकने का फिर क्या पर्पस है कि नहीं वो जहर अंदर नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहां पे एक बात ऐड कर दूं कि अगर आपके कोई कट नहीं लगा हुआ है तो सांप का जहर अगर आपके मुंह से अंदर चला गया तो वो नुकसान नहीं करेगा। बिकॉज जहर क्या है, जिसको वेनम कह रहे हो वो पॉइजन नहीं है, वेनम कहते हैं इसको, वेनम विष। ये जो वेनम या विष होता है सांप का, ये प्रोटीन्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि प्रोटीन के लिए वो वाला लेना है किसी को। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कोई ऐसा भी मिलेगा जो कहेगा सर साइकिल की पुरानी ट्यूब पड़ी थी, हमने क्या किया, सांप काटा और ऊपर हमने कस के ट्यूब से बांध दिया, और इतना कस के बांध दिया कि ब्लड जो है ना वो रुक जाए, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर। अब देखो ये आदमी बच जाएगा। देख भाई, हो सकता है सांप के कारण ये नहीं मरे क्योंकि जिसने काटा हो उसने ड्राई बाइट दी हो, या हो सकता है वो नॉन पॉइजनस हो। नॉन पॉइजनस का मतलब उसमें जहर ही नहीं हो। बट तूने जो बांधा है इसके चक्कर में हो सकता है एक प्रॉब्लम हो जाए जिसको गैंग्रीन कहते हैं, ऑर्गन काला पड़ जाएगा, बाद में काटना पड़ सकता है। तो फिर क्या करें? चौथा काम दिख रहा है कि क्या करना है, जहां सांप ने काटा है उस जगह पे 2-3 फंटियां लगानी है, ऐसे जैसे हड्डी टूटने पे लगाते हैं, और कोई भी चीज से, कपड़े से उसको बांध देना है। और कोशिश करनी है कि कम से कम हिलाया जाए पेशेंट को। और फिर अगला काम क्या करना है, तुरंत से भागना है। चलो अब थोड़ा आगे बात करते हैं अपन। पहले आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया कि उसको हिलने नहीं देना है पेशेंट को और ये करना है, ठीक है। आपको पता है कि रात को काटने वाले सांप की जिसकी मैंने बात करी थी वो होता है करैत। करैत एक ऐसा सांप है, इसकी शक्ल देख लो, ये या तो काले रंग का दिखेगा या ये नीले रंग का दिखेगा। करैत जो है ये आदमी को देखता किस चीज से पता है, उसके शरीर की गर्मी से। हमारी बॉडी में जो हीट होती है उससे करैत दिखता है। तो करैत अक्सर इंसानी घरों में घुसेगा, घुसने के बाद में सोता हुआ आदमी, सोता हुआ जानवर है, उसकी हीट से उसको रीड करेगा। और ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में आदमी ने उसको परेशान किया ही नहीं और वो एकदम से मारेगा डंक और निकल लेगा वहां से। अब जैसे उसने काटा तो एक और गजब की चीज है, दर्द सिर्फ उतना ही होता है कि कोई बड़ा कीड़ा काटा हो या मच्छर काटा हो। तो जब तक आदमी संभलेगा तब तक इसका जहर असर दिखा चुका होता है। आगे अपन ये भी देखेंगे जहर कितने तरह से असर करता है। तो करैत जो है उसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो इस पे भी बात करेंगे अपन, इसको बेंगारस बोल देते हैं, ठीक है। आगे अपन इसकी बात करेंगे, तो ये ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं कि सांप की बात हम कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि दुनिया भर में लगभग 1,38,000 लोग हर साल सांप काटने से मर जाते हैं। इंडिया में बात करें तो 58,000 मर जाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को मिला दें तो हैरान करने वाले आंकड़े हैं, 80,000 लोग मर जाते हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सांप काटने से इसी इलाके के अंदर डेथ होती है। अब अपन देखते हैं कि सांपों की बात जब आती है तो 4 इंपॉर्टेंट स्नेक ऐसे हैं जिनका पता होना चाहिए। ये 4 जो है इनको बिग 4 वेनमस स्नेक कहते हैं। 90% मौतें
सांप काटने से जो होती है वो इन 4 सांपों के कारण होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्नेक दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहला स्नेक जो है, ये तो एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ाया है मैंने, बहुत सालों तक पढ़ाया है। नाजा नाजा इसका नाम होता है। नाजा नाजा जो है, इसको इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा भी कहते हैं। इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे फन जब ये फैलाएगा तो इसके यहां ऐसे ये निशान बनेगा ऐसे, और ये निशान जो है ना, इसको ऐसे मिला दें तो ऐसे लगेगा जैसे चश्मे जैसा निशान है, और चश्मे की वजह से इसको स्पेक्टिकल कह देते हैं। स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहनते हैं जैसे, ऐसे ये इसके निशान बनता है। कई लोग क्या बोलते हैं पता है, काला सांप काटेगा तो मरने के चांस ज्यादा है। कोबरा भले काला हो, भले पीला हो, भले बुरा हो, अगर कोबरा ने काट लिया तो मरने के चांस इक्वल हैं। तो दिमाग से ये चीजें निकाल दो जो सुनी है, बहुत सारी चीजें सुनी हुई ऐसी जो काम की नहीं होती। जब भी स्नेक आपने देखा, अब सांप जो है उसने ऐसे हुड अपना किया और उसके हुड के अंदर आपको चश्मे जैसा निशान दिखा, ये देखो ये चश्मे जैसा, ऐसा ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो समझ जाओ स्पेक्टिकल कोबरा है। उससे कम 6 से 7 फुट दूर रहना है। रीजन क्या है, इसकी एक और प्रॉब्लम है, ये जब फुंकार मारता है ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा। अभी जब ऐसे करेगा तो उसके साथ वेनम उछल के आ सकता है। इसका वेनम अगर उछल के आ गया और वो भी बॉडी के टच हो गया, वो भी नुकसान कर सकता है। तो इससे दूर हो जाना है। अब इसकी एक नेगेटिव चीज है। नेगेटिव चीज क्या है कि इसका डंक अगर लगा, इसने अगर काटा, फैंक्स बोलते हैं विष दंत, ऐसे यहां ऊपर की साइड होते हैं, ऐसे ये स्किन के अंदर जाते ही और अपना ऐसे बैलून की तरह प्रेशर आता है और अंदर उड़ेल देते हैं वेनम। अगर इसने काटा, बचने के चांसेस सबसे कम है। बट इसकी एक अच्छी चीज भी है, इसको जब तक तंग नहीं करो तब तक ये तुम्हें नहीं काटेगा। इसकी मेन्यू जो बनता है ना इसका, कि हाँ मम्मी आज दाल चावल बनाएगी, आज मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, इसके मेन्यू में चूहे और दूसरे सांप हैं, उनको खूब खाता है ये। इसके मेन्यू में आदमी है ही नहीं। आदमी तो इसको दिख जाता है तो ये कहता है अरे यार दिन खराब कर दिया, आदमी दिख गया मेरे को। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसके कलर में मैं फिर कह रहा हूं, ये भूरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, येलो कलर के भी हो सकते हैं, बट इसकी पहचान यही वाली है, ये हुड बनाता है ऐसे करके अपना काटने से पहले। अच्छा, ये ऑलमोस्ट सब जगह मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हर जगह लगभग लगभग ये मिलता है। फिर उसके बाद में अगली चीज आता है जो, वो है करैत। करैत जो है भाई, बंगारस जो है, ये बहुत खतरनाक सांप है। ये 2 ही कलर में ज्यादातर मिलता है, या तो ब्लैक कलर का मिलेगा। अब ये ब्लैक होता है, इसके ऊपर ऐसे धारियां होती हैं। ये मतलब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसको नहीं छेड़ो तो खा जाता है, ये बिना छेड़े काट लेता है आदमी को। अब ये जो सांप है, ये सांप जो है, ये 2 कलर के अंदर, नीले कलर में और काले कलर के अंदर मिलता है। अब ये रातों को घरों में भी घुस जाता है। और इसकी गजब की बात क्या है कि इसकी लोकल बाइट मार्क्स जो होते हैं, लोकल इंजरी बिल्कुल नहीं होती। सांप 2 तरह से नुकसान करता है, एक जहां काटा वहां पे, और दूसरा बॉडी के अंदर जो उसने विष डाला, जहर डाला, उसके हिसाब से। तो ये जो काटता है ना, उस जगह पे पता ही नहीं लगता। और इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे पशु सोए के सोई रह जाते हैं कि भाई पता नहीं रात को क्या हुआ, इसके कोई सांप काट गया, इसको पता तो लग ही जाता है, बॉडी पे असर होता है इसके विष का। ठीक है, तीसरा जो बिग में आता है, पहला कोबरा, दूसरा करैत, तीसरे नंबर पे आता है रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर जो है, इसकी पहचान है, हिस की साउंड करता है, हिस हिस हिस, ये साउंड इसका रहता है। ये ज्यादातर मिलेगा रॉक्स में, चट्टानों वाले एरिया में, सूखे जंगल जो होते हैं वहां पे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत है ऐसी जगह, वहां पे ये मिलता है। अब इसकी बात करोगे तो ये अक्सर आपको जो है, इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे पैचेस मिलेंगे इस तरह के। अब ये जो पैचेस मिलेंगे, ये पैचेस हो सकता है भूरे रंग के हो सकता है ऐसे इस तरह के हो, इस टाइप के पैचेस मिलेंगे ऐसे। और ये क्या है, ये इसके ऊपर 3 ऐसी लेयर होती है, 1 2 और 3। तो ऐसा सांप दिखा है, इससे दूर हो जाओ भाई। कि क्यों, कि इसकी, अच्छा इसकी एक अच्छी चीज ये है, बहुत डेंजरस स्नेक है, काट ले मरते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। बट इसकी भी एक अच्छी चीज है, काटने से पहले ये चेतावनी देता है, वार्निंग क्या है, हिस 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 का साउंड करेगा। अब हिस 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 का साउंड इसने किया, वहां से भग लो, साइड हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। तो इसमें एक और चीज होती है कि ये जब काटता है तो जहां इसने काटा है वहां पे बहुत जबरदस्त पेन होता है, बहुत ही तेज पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, और तुरंत से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका रीजन है, आगे अभी बताऊंगा मैं, कि वेनम जो है 2 टाइप के होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिन और एक हीमोटॉक्सिन। तो ये जो है ना, इसका जो वेनम होता है वो हेमोटॉक्सिक होता है, हीमोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन इसका होता है। फिर उसके बाद अगला जो आता है वो सबसे छोटे साइज का आता है, सॉ स्केल्ड वाइपर। इसके साथ क्या होता है, लोग अक्सर इसको अजगर समझ बैठते हैं और अजगर समझ के इसको टच कर लेते हैं। याद रखना, ये बहुत छोटा होता है, मोटा होता है साइज के अंदर। इसको अगर टच किया
तो ये बाइट करेगा तुरंत से। अच्छा, इसकी एक और प्रॉब्लम है, ये क्या करता है, ये जहां भी बैठता है ये ऐसे एस बनाता है, ऐसे करके ऐसे। अब ये एस बनाता है तो छोटा तो है ही, ये और छोटा दिखता है, और छोटा दिखता है, तो कई बार इंसान गलती कर बैठता है कि भी इसको टच करने की, तुरंत बाइट मारेगा ये। अब ये जब बाइट मारेगा, इसका वेनम भी हीमोटॉक्सिन होता है। हीमोटॉक्सिक आगे अभी बात करेंगे, हीमोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिक कैसे काम करते हैं वो भी। अच्छा, ये जो है इसकी खासियत क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि इसके ऊपर देखो ऐसे 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 दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे शल्क होते हैं, ऐसे 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 स्केल्स बोलते हैं जिसको, इससे इसको पहचानते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, ये बॉडी को ऐसे रगड़ता है, ऐसे अपनी एस बना लेता है अपनी बॉडी का, और ऐसे बॉडी पे बॉडी को रगड़ता है, तो ऐसे साउंड निकलता है ऐसे, इसके जब रगड़ खाता है ये, वो वार्निंग है इसकी। तो मतलब 4 सांप 90% लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार हैं, और इन चारों के लक्षण मैंने आपको अभी बताए हैं। अब अपन देखते हैं कि इनका जहर मारता कैसे है। तो देखो, याद रखनी है एक बात कि 2 तरह से असर करता है इन चारों का जहर। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरो का मतलब क्या होता है, नर्व्स। तो ये क्या करता है, ये जाके हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अब नर्वस सिस्टम को कैसे डैमेज करता है, तो देखो, ये है हमारा ब्रेन, इसको सीएनएस बोल देते हैं, ठीक है। ब्रेन से हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है, और फिर उससे आगे न्यूरॉन्स निकलते हैं। अब इसको ऐसे समझो जैसे मैं सांस ले रहा हूं, तो सांस ले रहा हूं, तो सांस लेते टाइम क्या है कि नीचे फेफड़ों के नीचे एक जगह है डायफ्राम, वो ऐसे 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 से ऊपर नीचे हो रही है। मैं चल रहा हूं तो मेरी मसल्स काम कर रही हैं, बट ये काम कैसे कर रही हैं, काम कर रही हैं नर्वस सिस्टम से सिग्नल आ रहा है न्यूरॉन में, न्यूरॉन्स में, और न्यूरॉन्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं मसल्स के साथ। तो न्यूरॉन्स और मसल्स का जो आपस में बात करने का नेटवर्क होता है, ये जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं ये वहां डैमेज करते हैं। कैसे करते हैं, स्पेशली और डेप्थ में जाओ तो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ये पकड़ के बैठ जाता है, खुद जाके पकड़ लेता है। तो जो करैत का बंगाल टॉक्सिन जो होता है वो ऐसे ही मारता है। तो कोबरा ने काटा है तो भी, और करैत ने काटा है तो भी, याद रखना है, कोबरा का जहर भी और करैत का जहर भी, दोनों का जहर न्यूरोटॉक्सिन है। तो ये जैसे ही वेनम ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के थ्रू ये तुरंत पहुंचेगा, और जहां जहां मसल्स हैं, मसल्स को ब्रेन से कंट्रोल कर रहे हैं हम, हमारे न्यूरॉन से कंट्रोल कर रहे हैं, एएनएस सीएनएस कोई सा सिस्टम हो, न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, स्मूथ मसल हो चाहे हमारी स्केलेटल मसल हो, उनके ऊपर एक्शन जो होना था हमारी बॉडी का, उसको ये रोक देता है। तो जब ब्रेन से सिग्नल ही नहीं आएगा तो सांस आना बंद हो जाएगा, सांस आना बंद हो जाएगा तो आदमी बहुत बुरी तरह मरता है। तो ये जो है ये न्यूरोटॉक्सिन 2 के जहर होते हैं। फिर आता है वाइपर, और दूसरे नंबर पे हमने बात करी थी स्केल वाइपर वाले, इनका जहर जो होता है वो होता है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक कैसे काम करता है, ये ऐसे प्रोटीन डालता है अपने वेनम के थ्रू इंसान की बॉडी में कि वो प्रोटीन जैसे ही ब्लड में जाते हैं, इंसान का ब्लड जो है वो ये भूल जाता है कि जमना भी होता है चोट लगने पे। तो ये जब बाइट मारेगा, जहां इसने डंक मारा है, जहां इसने अपने फैंक्स घुसाए हैं, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और वो एरिया सूजना शुरू हो जाएगा, वो ब्लीडिंग शुरू होगी, और ब्लीडिंग फिर रुकेगी ही नहीं। ब्लड की जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, उस क्लॉटिंग मैकेनिज्म को ये ब्लॉक कर देता है। जैसे क्लॉटिंग मैकेनिज्म ब्लॉक कर देता है तो क्या होगा, आदमी का ब्लड जो है वो ऐसे बिखर जाएगा, ऐसे लगेगा टुकड़े हो गए। तो यानी ये ऐसे प्रोटीन्स डालता है ब्लड के अंदर जो ब्लड के प्रोटीन के टुकड़े कर देता है। तो ये तो हो गई सारी डराने वाली बातें, मैंने सांप का बता दिया, मैंने ये बता दिया। अब बात आती है तो करना क्या चाहिए। जैसे ही स्नेक बाइट हुआ, सिर्फ एक काम करना है, मैंने बताया जो कि जिस जगह सांप काटा है उस ऑर्गन को हिलाना नहीं है ज्यादा, तो जितना ज्यादा हिलाओगे उतना ज्यादा डिस्टर्ब होएगा, ठीक है। और उसको जितना जल्दी हो सके, जितनी तेज हो सके हॉस्पिटल लेके जाना है। अब हॉस्पिटल कौन सा लेके जाना है, लोकल हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं लेके जाना है, आपको अच्छे हॉस्पिटल लेके जाना है, सीएचसी, या फिर जहां पे कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या डिविजनल हॉस्पिटल हो सके तो निकलने से पहले या रास्ते के अंदर जब जा रहे हैं वहां फोन करो तुरंत से कि भाई एंटीवेनम चाहिएगा, सांप काट गया है, एंटीवेनम चाहिएगा, ठीक है। अच्छा, कई लोग क्या बोलते हैं, ये भी सुन लो एक इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग ऐसा बोलते मिलेंगे कि सांप कौन सा काटा है ये पता होना चाहिए तभी वो इंजेक्शन लगता है। ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो एंटीवेनम आता है, वो एंटीवेनम जो आता है वो पॉलीवेलेंट टाइप का आता है। पॉलीवेलेंट का मतलब चारों तरह के सांप की जहर की एंटीबॉडीज जो हैं वो उसके अंदर मिक्स होती हैं। तो अगर आप टाइम से पहुंच गए, हालांकि बहुत सारे इंजेक्शन लग सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम से पहुंच गए और टाइम से एंटीवेनम लग गया
तो हम ये जो 60,000 का डेटा है इसको घटा के 30,000 पे भी ला सकते हैं। सांप कितनी बार काटा या सांप कितने जोर से काटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट जो था उसको सांप काटने के बाद कितनी देर बाद एंटीवेनम का इंजेक्शन लगा। अब ऐसे में दिमाग में एक चीज और आती है कि एंटीवेनम बनता कैसे होगा। तो अगर ये चाहते हो कि अगले वीडियो में ये कवर करूं तो नीचे कमेंट में बताना एंटीवेनम। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, नमस्ते।